हुकुम सिंह वेस्ट यूपी का एक ऐसा नाम जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए जज की नौकरी को ठोकर मारने में एक क्षण नहीं सोचा। और जब उन्हें लगा कि उनकी जरूरत समाज को है, राजनीति को है, तो सेना से वीआरएस ले लिया। इस कदम के बाद हुकुम सिंह का जलवा राजनीति में जबरदस्त रहा। कैराना की कलस्यान चौपाल हो या मुजफ्फरनगर, लखनऊ और दिल्ली का उनका आवास लोगों का जमावड़ा लगा ही रहता। लोगों की हर समस्याओं का समाधान करने के लिए वो गंभीरता के साथ प्रयास करते थे। लोग उन्हें बाबूजी और बाबू हुकुम सिंह कहा करते थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बाबू हुकुम सिंह गुर्जर समाज से आने वाले प्रमुख नेता थे। हालांकि उनका प्रभाव हर जाति और धर्म के लोगों में था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं वेस्ट यूपी की बड़ी राजनीतिक हस्ती रहे बाबू हुकुम सिंह के सियासी सफर की दिलचस्प कहानी। सियासत के पुरोधा कहे जाने वाले हुकुम सिंह का जन्म 5 अप्रैल 1934 को कैराना में मान सिंह चौहान के यहां हुआ था। शुरुआती पढ़ाई कैराना से की थी और बीए एलएलबी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया था। 1958 में रेवती सिंह से उनकी शादी हो गई थी और हुकुम सिंह मुजफ्फरनगर में वकालत की प्रैक्टिस करने लगे थे। साथ ही वह पीसीएसजे की तैयारी भी कर रहे थे। हुकुम सिंह ने जज बनने की परीक्षा पास कर ली थी और दूसरी तरफ तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन से 1962 की लड़ाई के दौरान युवाओं से सेना में भर्ती होने का आह्वान कर दिया था। 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में कैप्टन हुकुम सिंह राजौरी के पुंछ सेक्टर में तैनात थे। युद्ध खत्म हुआ और सामान्य स्थिति होने पर हुकुम सिंह ने सेना से वीआरएस ले लिया था और मुजफ्फरनगर में फिर से वकालत करने लगे थे। मुजफ्फरनगर में उनका चैम्बर G59 हुआ करता था। 1970 में वह जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के सचिव बने थे और राजनीति में हुकुम सिंह की सक्रियता भी बढ़ने लगी थी। 1974 के विधानसभा चुनाव आए और कैराना सीट से वह कांग्रेस के उम्मीदवार बने और पहले ही चुनाव में नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनसीओ के उम्मीदवार बशीर अहमद को हरा दिया था। हालांकि अगले चुनाव में यानी कि 1977 के चुनाव में बशीर अहमद जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार हुकुम सिंह को शिकस्त दी थी। 1980 में हुकुम सिंह जनता पार्टी सेक्युलर चौधरी चरण सिंह से चुनाव लड़े और निर्दलीय उम्मीदवार बशीर अहमद को हरा दिया। कैराना लोकसभा सीट से चौधरी चरण सिंह की पत्नी गायत्री देवी को मजबूती से हुकुम सिंह ने चुनाव लड़वाया था। चौधरी चरण सिंह ने जब लोकदल पार्टी बनाई थी तो 1981 में हुकुम सिंह को मुजफ्फरनगर का जिलाध्यक्ष भी बनाया था। लेकिन अगले चुनाव से पहले ही हुकुम सिंह फिर कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 1984 में बाबू हुकुम सिंह को डिप्टी स्पीकर भी बनाया गया था। कहा तो यह भी जाता है कि 1984 के लोकसभा चुनाव में हुकुम सिंह को ही कांग्रेस ने कैराना लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनकी जगह उम्मीदवार बने थे चौधरी अख्तर हसन, जो चौधरी मुनव्वर हसन के पिता थे। अब हुकुम सिंह ने ही अख्तर हसन को टिकट दिलवाया था या नहीं, ये अलग चर्चा का विषय हो सकता है। खैर, 1985 में कांग्रेस के टिकट पर लोकदल के उम्मीदवार बशीर अहमद को हुकुम सिंह ने हराया था। कांग्रेस की वीर बहादुर सरकार में हुकुम सिंह राज्य मंत्री बने थे, लेकिन जब नारायण दत्त तिवारी सीएम बने थे तो हुकुम सिंह को प्रमोशन मिला था और वो कैबिनेट मंत्री बन गए थे। लेकिन 1989 के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार हुकुम सिंह निर्दलीय उम्मीदवार राजेश्वर बंसल से हार गए थे। राजेश्वर बंसल का अपना भी प्रभाव था और कैराना की राजनीति में तेजी से उभर रहे चौधरी मुनव्वर हसन भी राजेश्वर बंसल के साथ थे। 1991 का चुनाव राजेश्वर बंसल भाजपा से लड़े थे, हुकुम सिंह कांग्रेस से और चौधरी मुनव्वर हसन जनता दल के उम्मीदवार थे। मुनव्वर हसन ने हुकुम सिंह को हरा दिया था और राजेश्वर बंसल तीसरे नंबर पर थे। 1993 के चुनाव में भी मुनव्वर हसन से हुकुम सिंह हार गए थे। मुनव्वर हसन मुस्लिम गुज्जर जाति से थे और हुकुम सिंह हिंदू गुज्जर। हुकुम सिंह अब पाला बदल चुके थे और भाजपा में आ गए थे।
ऐसे में 1996 का चुनाव भाजपा से लड़ा और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बाबू सिंह को हराकर जीत हासिल की। हुकुम सिंह, कल्याण सिंह और रामप्रकाश गुप्ता की सरकार में भी मिनिस्टर रहे। 2002 में भाजपा के हुकुम सिंह ने सपा उम्मीदवार राजेश्वर बंसल को हराया था। 2007 में रालोद के अरशद हसन और 2012 में बसपा के अनवर हसन को शिकस्त दी थी। 2009 में हुकुम सिंह कैराना लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे और बसपा उम्मीदवार तबस्सुम हसन की जीत हुई थी। 2014 में हुकुम सिंह को भाजपा ने कैराना लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने सपा के उम्मीदवार नाहिद हसन को हरा दिया था। हुकुम सिंह के सांसद बनने पर कैराना विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें नाहिद हसन जीते थे। खैर, हुकुम सिंह का अभी देश में छाना बाकी था। सूबे में सपा की सरकार थी और कानून व्यवस्था का मुद्दा भाजपा प्रदेश भर में जमकर उठा रही थी। साल 2016 में कैराना सांसद हुकुम सिंह ने कैराना से पलायन का मुद्दा उठा दिया। तब कहा था कि कैराना को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने 346 ऐसे परिवारों की सूची जारी की थी जो कैराना छोड़कर जा चुके थे। 10 ऐसे लोगों के नाम भी सूची में थे जिनकी रंगदारी न देने पर हत्या की जा चुकी थी। हुकुम सिंह ने उदाहरण भी दिया था कि गांव जहानपुरा में पहले 60 हिंदू परिवार थे, अब वहां पर एक भी हिंदू परिवार नहीं है। भाजपा ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और 2017 के विधानसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को जीत दिलाने के पीछे कैराना पलायन का मुद्दा अहम रहा था। लेकिन कैराना विधानसभा सीट से हुकुम सिंह की बेटी मरगांका सिंह चुनाव हार गई थी। चुनाव में वोटिंग के दौरान हुकुम सिंह का बयान भी आया था कि अपराध के चलते पलायन का मुद्दा उठाया था, हिंदू पलायन की बात नहीं कही गई थी। खैर, पलायन आज भी सियासत का मुद्दा बना ही हुआ है। 3 फरवरी 2018 को काफी समय से बीमार वेस्ट यूपी के दिग्गज नेता हुकुम सिंह का निधन हो गया था।